नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं निर्मित बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, मेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। देखिए, आपके स्नेह से मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल नित्य नई बुलंदियों को छू रहा है। आप तक सही न्यूज़ पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य है। देखिए, पहली न्यूज़ तो आप लोग उसी चीज़ को लेकर के चिंतित होंगे कि परीक्षा की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इस चिंता को छोड़ करके आप अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको बढ़ जाती है डेट, समय मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अभी तो आपकी परीक्षा की तिथियाँ 7-8 अगस्त ही हैं और 17-18 अगस्त आपका पीजीटी का ही है। तो उसमें लापरवाही ना करें, अपनी तैयारियों को आप अंतिम रूप देते रहें, पढ़ते रहें, है ना। संभावनाएं हैं कि चेंज होना चाहिए। 2 महीने के टाइम के लिए आश्वासन मिला है, लेकिन नेताओं की बात जब तक पूरी ना हो जाए उसको फाइनली मान करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि अपने अध्ययन कार्य को आप अपना जारी रखिए, उससे कोई लापरवाही न करें। अभी विषयवार कार्यक्रम नहीं आया हुआ, इसलिए उम्मीद जताई जा रही कि चेंज होगा, लेकिन फाइनल टच अपने एग्ज़ाम को देने दीजिए, क्योंकि समय अब आपके पास में कम बचा हुआ है ना। एकदम आप अच्छी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। आप वन लाइनर नोट्स आपके पास हो तो आप उससे पढ़िए, और नहीं हो तो आप चाहें तो ले सकते हैं, हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि जैसे ये एलटी शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम है, एलटी शिक्षक भर्ती के लिए पता किया गया है सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की योजना है, और 10,500 पदों पर ये भर्ती आएगी, ठीक है। अब आपको जूनियर में जो एडेड का कार्यक्रम है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी हुई है तो उसको बता दें। देखिए, जूनियर एडेड का कार्यक्रम टीजीटी के कार्यक्रम के बाद लगेगा। टीजीटी पीजीटी जब हो जाएगी उसके कार्यक्रम के बाद लगेगा। तो मान के चलिए कि 15 सितंबर तक आपके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हो सकते हैं। 15 को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 19 को प्रवक्ता का है, जीआईसी प्रवक्ता का, जिसकी तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ना। आपको टाइम भी भरपूर मिलेगा, है ना। और अभी से ही मेरिट की माथापच्ची में ना जुटें। मेरिट पेपर की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी, पेपर कैसे बनता है, कठिन सरल। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस बार कठिन विषय भी चाहे जो भी हों, उसमें किसी भी कीमत पे 100 क्वेश्चन से कम तो मत करके आइए कि भैया अगर सेफ़ जोन में जाना है, अगर चाहिए कि आपका लिस्ट में नाम रहे तो 100+ करके चलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज़ के लिए 100 के नीचे चल जाएगा। लेकिन अब आप ये कहें कि भाई ऐसे वैसे, तो ऐसे नहीं। देखिए, फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए हमारे कुछ बंधु हमसे पूछ रहे थे, तो उनसे हम बता देना चाहते हैं। सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपको 102 क्वेश्चन करके आना होगा, और अगर आप ओबीसी हैं तो 100 क्वेश्चन, और अगर आप एससी हैं तो आपका 90 क्वेश्चन, और अगर आप एसटी हैं तो आप क्या कहते हैं 75 प्रश्न होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये मेरिट है फिजिकल एजुकेशन की। कला विषय के लिए भी हम जारी कर दें, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो कला विषय के लिए 2016 की अपडेट आप जान लें। आपका अगर 97 प्रश्न है सामान्य वर्ग में तो आप फाइनल हो जाएंगे। यह सहित बता रहे हैं, 97 प्रश्न पे आप फाइनल हो जाएंगे, ठीक है, सामान्य वर्ग में। इसके अलावा आपका 96 पे ओबीसी और 94 पे एससी और 90 पे आपका विकलांग कैटेगरी का। और इसके अतिरिक्त आप इसमें मेरिट को एकदम दुरुस्त रखिएगा, सेव करके रखिएगा, यही आने वाली है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर लें तो देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अब एकदम क्लियर हो चुका है। इतने लोग छोड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। उनके लिए मैं मेरिट बता देना चाहता हूँ। जिनका 105+ होगा वो फाइनल करने जा रहे हैं निश्चित तौर पे, 105+, ठीक है। 105+ माने 105 के बाद में 106 आता है, तो 106 क्वेश्चन तक अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, है ना, विथ एफ सहित। और अगर आपका इससे कम है तो भी आप हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फिर आपको 48 नंबर तक चाहिए होगा।
अब जैसा आप व्यवस्था सब पूरा देखे होंगे वो तो आप पे डिपेंड करता है, या परफॉर्मेंस आपका। परफॉर्मेंस तो आप चाहे जितना भी बेहतरीन कर ले जाएँ, आपको स्वयं के परफॉर्मेंस के आधार, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमने तो स्वयं को परफॉर्मेंस करके 48 ले लिए, वो आपको चूतिया बनाते हैं, है ना, बनाने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं ना। वैसी कोई बात नहीं है, ये चूतिया पंथी वाली बातें जब ये करते हैं कि हमने अपने बल पे पा लिया, है ना, तो आश्चर्य होता, हंसी आती है कि बारह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने बल पे ही दे दिया, है ना। इतनी ईमानदार संस्था हर किसी को अपने बल पे ही दे देती है नंबर, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 2013 का संकट काल याद है ना, जब लोग एकदम परेशान थे, है ना, इस ईमानदार संस्था ने उस समय भी अपनी ईमानदारी जारी रखी थी। तो अगर आपने वास्तव में योग्यता के अनुसार दिया हुआ है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एकदम करेक्ट आपको 48 नंबर मिल जाएगा, चाहे आप कुछ किए हों चाहे ना किए हों। अगर आपने जवाब दिया है तो आपको मिल जाएगा, तो इतने नंबर अगर हों, ठीक है। तो इसके अलावा OBC का कैंडिडेट अगर कोई है तो वो 104 उसका होना चाहिए। 104 अगर हैं तभी आप चयनित होंगे, नहीं फिर भूल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिनाई है, इस पर फाइट बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो SC हैं, SC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। उन्हें 96 या 97 क्वेश्चन पे फाइनल उनका मान के चलिए। और हम महिलाओं का भी बता दें, 104 पे सामान्य वर्ग, OBC में 102 पे फाइनल होगा उनका। और विकलांग कैटेगरी के जो हैं, विकलांग कैटेगरी वाले 90 प्रश्न पे फाइनल होंगे। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं वो सब तो भाई अच्छी स्थिति में रहते हैं, उनका तो 65-70 क्वेश्चन पे ही फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए, रोज़ एक शेड्यूल का पूरा सब जारी किया जाएगा। आज संस्कृत विषय के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित होंगे शाम के समय में। संस्कृत की विशेष क्लास है, संस्कृत की क्लास लीजिए, आप बाकी क्लासेस सब भूल जाएंगे, यकीन मानिए, ठीक है। तो आज से शुरुआत हो रही है, साथ ही सभी उसको देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षण अभिरुचि का हम सबसे पहले उठा रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि सभी के लिए काम देगा, जो भी भाषा से रिलेटेड है ना, चाहे अंग्रेजी को चाहे हिंदी को, सबके लिए वो उपयोगी रहेगा और आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो विश्वास करें, भरोसा रखें, मार्गदर्शन अकादमी आपके साथ है। और अगर आपको किसी प्रकार से सहायता चाहिए, हम तो देखिए भाई रेट पे जोड़ने का काम कर रहे हैं और रेट पे जोड़ने का काम करेंगे। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। 8115 पे मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। फ़ोन ट्राई करेंगे तो फ़ोन भाई स्विच ऑफ आएगा, क्योंकि हम भी मानक का पालन कर रहे हैं, हमें भी पढ़ाना रहता है। हम भी GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, जो 19 सितंबर को पेपर है, ठीक है। क्योंकि एक सही अध्यापक वही होता है जो कभी कंपटीशन को स्वयं भी फॉलो करे, ठीक है। तो अच्छा लगता है हमें भी, हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो जाए, और आपके लिए 12 बजे से 2 बजे के बीच उपलब्ध रहेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त देखिए, चयनित होने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मन करता है कि अभी इसको प्राप्त कर लिए हैं तो आगे और कोशिश की जाए, है ना। हमने हमेशा इस बात का प्रयास किया। लोक सेवा आयोग में जाना हमारा हमेशा का टारगेट रहा है। तो लोक सेवा आयोग में पहुँचे, वहाँ पे भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, बहुत सपना है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कई बार पहुँचे भी इंटरव्यू तक, है ना। तो ठीक है, आप सभी का प्यार मिलता रहे। निश्चित रूप से एक दिन आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि लोक सेवा आयोग में चयन हो गया है ना। और प्रेरणादायक अपने तत्वों को बिल्कुल आप तथ्यों देखते रहें, मेहनत करते रहें, उससे कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ना। और याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत अगर करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हौसला हार जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। जूनियर की परीक्षाएं 15 सितंबर तक हो जाएंगी, तो कन्फर्म हो गया है। और भी विषयों की जिनकी मेरिट आपको जाननी है, आज ही कमेंट करके हमें बता दें, और ताकि हम आपको के लिए ले करके आए हैं वीडियो, उसके ऊपर स्पेशली वीडियो। जिस भी विषय का चाहिए आप कमेंट कर दें, ताकि आज प्रोसेस में है, आपका तैयार करवाया जा सके, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो अभ्यर्थी इस पर जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पूरे दस्तावेज़ नहीं जमा किए हैं,
तो दस्तावेज़ अविलंब भेज दें, अन्यथा ऋण से उनका नाम हट जाएगा। दस्तावेज़ अविलंब जमा कर दें। लापरवाही करने की वजह से भाई दस्तावेज़ आप फिर नहीं देंगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।